अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है सबका। आई होप के सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी गर्मी की सूरत हाल सुनाए, कैसी जा रही हैं गर्मियाँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और कभी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं हमें ही शिकवे की आदत है। अगर गर्मियाँ हैं तो वो हमें नहीं अच्छी लगती, सर्दी आ गई तो तब हमने कहते रहना है सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो वो बस हर हाल में मुतमईन रहें, खुश रहें। और अब भी बच्चों के लिए मीठा पानी बन रहा है। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। वैसे स्पेशली मैंने कभी नहीं बनाया था इनके लिए मीठा पानी, लेकिन आजकल ये है कि पसीने भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, तो गर्मी की वजह से। तो इसलिए अभी बस मैं ये जामे शीरी बना रही थी। और इस तरह से ये है कि बच्चों से पानी भी पिया जाता है। और ये कि पानी ज़्यादा पीना तो बहुत ज़रूरी होता है। हम बड़े हैं तो पी लेते हैं, लेकिन बच्चे हैं वो पूरा दिन इतनी एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं, खेलते हैं, टिक के तो बैठना नहीं होता इन्होंने, तो बस पसीना आया होता है। तो फिर उसकी वजह से वीक भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं बच्चे। और आराम से एक जगह पे बैठते भी नहीं हैं, बाहर खेलना है, धूप है जो भी है, बस उन्होंने खेलते रहना है। और अभी मीठा पानी बनाते हुए मुझे याद आ रहा था कि मैं इस पर तुफलंगा भी डाल देती, लेकिन उसको अभी काफ़ी टाइम लग जाना था। अगर इसको भिगो के रखती तो 10 से 15 मिनट तो लगते ही हैं उसको फूलने में। लेकिन ये है कि वो अगर मीठे पानी में डाल लेना तो वो काफ़ी ठंडी होती हैं, तो वो भी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छी हैं। और अभी ये बाहर गली में नान हलीम वाला आया तो मैंने सैफ से कहा जल्दी जल्दी मुझे ये नान हलीम ले दें, क्योंकि मोहम्मद ना 2 दिनों से कह रहा है कि मामा मेरा हलीम खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे खुद नहीं समझ आ रही इसका, पता नहीं कहाँ से शौक उठ गया हलीम खाने का। लेकिन ना तो इसका कोई टेस्ट है, ये बाहर से जो मैंने लिया कोई इसका टेस्ट नहीं है। अभी यहाँ पे टाइम हो गया है रात का, तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है। और अभी हम जा रहे हैं, मैं अम्मी और भाई हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी भाभी है हॉस्पिटल में। और अभी हम वहीं जा रहे हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद मेरे भाई को बेटा दिया है। अच्छा अजान ते देरी सी कर हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जी जितने भी देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली एक दफ़ा सब कह दें कि जितने भी बे औलाद जुड़े हैं अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत होती है। इसकी महरूमी जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अल्लाह ताला सबको औलाद दे। और बाकी मैं ये कहूँगी कि कुछ नेमतें ऐसी होती हैं, अगर आपके पास अगर ये नेमत नहीं है तो बिल्कुल भी नाशुक्री ना करें। ये ना सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत क्यों नहीं दी, क्योंकि आपके पास बहुत सी नेमतें ऐसी होंगी कि जिनको दूसरे लोग तरस रहे होंगे, दूसरे लोगों के पास वो नेमतें नहीं होंगी। तो हमें अक्सर उसी चीज़ का एहसास ज़्यादा होता है जो हमारे पास नहीं होती। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, उसका हमें एहसास ज़्यादा होता है। और बाकी ये बात है कि लोग हमें हम खुद तो सब्र कर ही लेते हैं, अगर हमारे पास कोई एक चीज़ ना हो ना तो हम खुद सब्र कर लेते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं ना, वो सब्र नहीं करने देते, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि लोगों की परवाह करना छोड़ दें। लोगों ने बोलते ही रहना है, उन्होंने कुछ ना कुछ कहते ही रहना है। अगर किसी का एक बच्चा है ना, तो ऐसे ही यार सबके साथ ऐसे होता है, किसी का एक बेटा एक बेटी हो गई है तो लोगों ने कहना अब दूसरे का कोई प्लान नहीं है, दूसरा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा। तो अगर बेटा है तो बेटी नहीं है, अगर बेटी है तो बेटा नहीं है। तो बस इस तरह से हर किसी की ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं होती है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कमियां होती हैं, कोई ना कोई महरूमियाँ होती हैं। अगर हम दूसरों को देखने बैठ जाए ना, तो हम अपनी जो अपने आप को अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं ना, उसकी हमने शुक्री करने लग जाते हैं।
तो बाकी ये कि दुआ करते रहें अल्लाह ताला से, अगर आपकी किस्मत में कोई नेमत है तो आपको वो मिल के ही रहनी है। और एक और बात बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ या फिर हर नेमत जो आपको मिलनी होती है ना, उसका एक टाइम मुकर्रर होता है। उसका एक तकदीर किसे बोलते हैं? इसे ही तो तकदीर कहते हैं कि हर नेमत का, हर चीज़ का एक टाइम लिखा होता है, उसी टाइम पे आपको वो चीज़ मिलनी है। और अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो उस पे सब्र करें। सब्र का बहुत ज़्यादा अजर है, दुनिया तो 4 दिन की है। तो बाकी ये चीज़ें जिनके पास अगर कोई चीज़ नहीं ना होती वो यही कहते हैं कि ये बातें करना बहुत आसान है। तो वाक़ई बातें करना बहुत आसान है, जिस इंसान पे गुज़रती है उसी को पता होता है। लेकिन ये भी तो सच है कि सब्र का अजर जो है वो ऐसे ही तो नहीं मिलना। सब्र करना मुश्किल है तो उस पे अजर मिलना है। अगर वो इतना आसान होता किसी भी चीज़ पे सब्र करना, तो उसका इतना अजर कैसे होता? तो सब्र ये है कि जो भी हमें हमारी तकदीर में लिखा है, हम अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि या अल्लाह, अगर ये हमारी किस्मत में नहीं है तो हमें इस पे सब्र करने की तौफ़ीक दे। सब्र किस चीज़ का करना है कि लोग हमें बातें सुनाएँगे, तरह तरह के लोग हमें बातें करेंगे, तो उन बातों को हमने बर्दाश्त करते हुए सब्र करना है और अल्लाह पे छोड़ देना इस मामले को। जो कोई भी नेमत है हमारे पास नहीं है, तो उस पे बस सब्र करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। और उसके अलावा एक और बात है कि हदीस है कि दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है। तो दुआ करनी आपने नहीं छोड़नी, दुआ आपने करते रहना है। उसका आपको सिला अगर दुनिया में नहीं मिलता तो आखिरत में उसका आपको सिला लाज़मी मिलेगा। तो इसीलिए मैंने एक आप लोगों से दुआ शेयर करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि मेरा पहले बेटा हुआ था तो उसकी डेथ हो गई थी। सबसे पहले बड़ा मेरा बेटा हुआ था तो उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और बहुत ज़्यादा मैं ना दिल को मैंने लगा लिया था कि पता नहीं अब मेरे दोबारा से औलाद होगी या नहीं, या ऐसे ही मेरे साथ, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि दुनिया वाले परेशान इतना करते हैं कि जिसकी एक दफ़ा ऐसे हो जाए ना उसके साथ मुसलसल ऐसे ही होते रहना है। तो मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी। और उसके बाद मेरे एक उस्ताद साहिब थे, उन्होंने मुझे ये वज़ीफ़ा बताया था, आप लोगों ने भी ये लाज़मी पढ़ना है। वो वज़ीफ़ा ये है, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ये कुरान पाक की एक आयत भी है। तो आपने एक तस्बीह इसकी लाज़मी करनी है, दिन में एक दफ़ा किसी भी नमाज के बाद आप ये तस्बीह कर लें। और उसके अलावा एक और दुआ है, रब्बी ला तदरनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिदीन, इसकी भी एक तस्बीह आपने करनी है, चाहे आप किसी भी नमाज के बाद कर लें।